बिहार में विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने ही शेष रह गए हैं, लेकिन उसके पहले जो बिहार में सत्ता की सबसे अपने आप को दावेदारी कर रही है आरजेडी यानी कि राजद। तो राजद में की कलह भी अब सामने आने लगी है कि आपको याद होगा कि लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप सिंह को न केवल पार्टी से बाहर कर दिया था बल्कि परिवार से भी बाहर कर रास्ता उनको दिखा दिया था। तेज प्रताप ने तब अपने माता पिता के कहा था, माता पिता का बहुत सम्मान करते हैं, ये सब बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कही थी। लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव पास आते जा रहे हैं वैसे वैसे आरजेडी की कलह बढ़ती जा रही है। अब आरजेडी को ये लग रहा है कि अब तेज प्रताप सिंह क्या करते हैं। तेज प्रताप सिंह अब ऐसे लगते हैं कि शायद बगावत के मूड में हैं। हाल में ही उन्होंने एक चैनल से बात करते हुए कहा कि उनके साथ में गलत हुआ है और किसी की निजी संबंधों को लेकर इस तरह की कार्रवाई करना ठीक नहीं है। तो तेज प्रताप सिंह यादव का कहना है कि उनके साथ गलत हुआ है और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो उनके पीछे पड़े हुए हैं और वे अब जनता के बीच जाएंगे और जनता से ही न्याय की मांग करेंगे। तेज प्रताप सिंह ने यहाँ तक कहा है, बिहार सरकार से उन्होंने मांग की है कि उनकी जान को खतरा है और उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। अब तेज प्रताप सिंह को किससे जान के खतरा है ये तो तेज प्रताप सिंह ही खुलकर बता दे तो सबको समझ में आती है। लेकिन लालू परिवार की जो कलह है अब वो खुलकर सामने आने लगी है और अगर ये लालू परिवार की कलह चुनाव के पहले और चुनाव के दौरान ही ऐसी जारी रहती है तो इसका खामियाजा चुनाव में आरजेडी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये पारिवारिक कलह है और इस कलह से जो अब देखिए जैसे तेज प्रताप सिंह हैं और तेजस्वी यादव दोनों सगे भाई हैं, है ना। तो जनता जो है जो आरजेडी का वोटर है वो कहाँ जाएगा, क्योंकि उसके लिए तो लालू के दोनों ही बेटे हैं। हाँ, तुम्हें भले ही लालू ने अपने बड़े बेटे को अपने घर से और अपनी पार्टी से बाहर निकाल दिया हो, लेकिन वे कहलाएंगे तो लालू के बेटे ही ना तुम्हें। तो जो तेज प्रताप सिंह यादव हैं अब वो मतलब उनके जो संकेत दिए हैं उससे यही लग रहा है कि तेज प्रताप सिंह जनता के बीच कैसे जाएंगे, यानी कि वो चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने कोई नई पार्टी बनाने से इनकार किया है। उनका कहना है कि पार्टी क्यों बनाएंगे, वे जनता के पास जाएंगे, जनता से न्याय की मांग करेंगे और जनता से कहेंगे कि भाई मेरे जो निजी संबंध हो उसको लेकर मुझे इस तरह से हमें बाहर निकाल दिया गया है। और अब कुछ उनका कहना है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके पीछे पड़े हुए हैं। अब ये कुछ लोग कौन हैं ये उन्होंने खुलकर नहीं बताया। बहरहाल जो आरजेडी परिवार की जो कलह चल रही है, सॉरी लालू प्रसाद यादव की परिवार की जो कलह चल रही है उससे एनडीए खेमा खुश है, क्योंकि एनडीए को खेमा को ये लगता है कि जैसे लालू परिवार के जो दो बेटे हैं आपस में टकराएंगे तो उसका फायदा एनडीए को ही होगा। और इसमें राय भी नहीं है, क्योंकि जब भी आपने देखा होगा जब भी फैमिलियों में और टकराव हुआ है, उनके सदस्यों को भी टकराव हुआ तो उसका लाभ विपक्ष को ही हुआ है। अब आप देख लें उत्तर प्रदेश में, देख लें उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह के परिवार में मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के बीच में भी मतभेद थे, फिर अखिलेश यादव को उनकी चाचा के बीच में मतभेद थे, तो इसका सीधा लाभ भाजपा को होगा। तो एनडीए खेमा इसलिए खुश है कि लालू परिवार में जो कलह हो रही है उसका फायदा उसको विधानसभा में मिलेगा। और लालू प्रसाद यादव है और इसलिए परेशान है कि चुनाव के ठीक पहले जिस तरह से उनके परिवार में ये घमासान मचा हुआ है उससे पार्टी को नुकसान होना तय है, क्योंकि लालू जी अनुभवी नेता हैं और काफी लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, बिहार के कई बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो वे ये बात बिल्कुल अच्छे से जानते हैं कि ये जो तेज प्रताप सिंह का जो मामला उजागर हुआ है, उनके जो पर्सनल वीडियोस वगैरह लीक हुए हैं या लीक किसी ने कराए हैं, उसका नुकसान पार्टी को होगा। और उसी की भरपाई करने के लिए उन्होंने तेज प्रताप सिंह को पहले पार्टी से बाहर किया और फिर परिवार से बाहर किया। लेकिन अब ये मामला उल्टा पड़ता जा रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि तेज प्रताप सिंह शांत हो जाएंगे, लेकिन अब तेज प्रताप सिंह शांत होने के बजाय उनकी बगावती मूड में दिख रहे हैं। हालांकि ये कुछ दिनों बाद या महीनों बाद साफ होगा, चुनावी घोषणा होगी कि तेज प्रताप सिंह का अगला कदम क्या होता है। वे चुनाव लड़ते हैं या कोई यात्रा निकालते हैं या फिर कोई अन्य कदम उठाते हैं, इसका इंतजार तो पूरा देश को।